श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। कविता की आखिरी लाइन पढ़कर अनुराग एकदम चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही कमरे के अंदर खामोशी फिर से छा जाती है। अनुराग चुप तो हो गया था, पर उसकी नजरें अभी भी उस पेंटिंग पर ही टिकी हुई थी। वो एकटक नजर से उस पेंटिंग को ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहों को देखकर साफ पता चल रहा था कि पेंटिंग के अंदर जो स्त्री थी, अनुराग उस स्त्री को ही एकटक नजर से देखे जा रहा था। अनुराग की उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। कमरे के अंदर फिर से खामोशी छाई हुई थी। वो खामोशी अनुराग और चित्रा के बीच फैली हुई थी। अनुराग से उसकी लिखी कविता सुनकर चित्रा की आंखें नम हो गई थी। सिर्फ चित्रा की ही नहीं, अनुराग की आंखें भी नम हो गई थी। उसने इतने दर्द के साथ उस स्त्री के दर्द को महसूस करते हुए कविता पढ़ी थी। अनुराग और चित्रा दोनों ही गम में गमगीन हो गए थे। चित्रा अपनी आंखों से झलकते हुए अश्कों को चुपके से पोंछते हुए नर्म लहजे के साथ अनुराग से कहती है, वाकई काफी प्यारी कविता लिखी है आपने, और आपसे ये कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज ने इस स्त्री का दर्द और भी गहराई से महसूस कराया है। आगे की बात चित्रा पेंटिंग के पास जाते हुए कहती है, आपने कविता नहीं लिखी है अनुराग जी, आपने इस स्त्री का वो दर्द लिखा है, वो दर्द जो कोई बयान नहीं कर सकता है। जब एक प्रेमिका को उसका प्रेमी छोड़कर परदेश चला जाता है तो उसके जाने के बाद उस पर क्या बीतती है, सब लिखा है आपने इसमें। इस कविता का पहला पैराग्राफ पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो अपने प्रेमी जो परदेसी हो गया है, दूसरे शहर चला गया है, उसे बता रही हो कि उसके जाने के बाद गांव में क्या क्या बदला है। दूसरे पैराग्राफ को पढ़कर पता चलता है कि जैसे वो अपने परदेसी प्रेमी को याद दिला रही है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे तो क्या क्या करते थे। नदी किनारे बैठकर वक्त बिताते थे, तो कभी जुनून की रोशनी में रात भर बातें किया करते थे। और तीसरे पैराग्राफ में अचानक से चित्रा खामोश हो जाती है, क्योंकि वो उस तीसरे पैराग्राफ के बारे में सोचकर इतनी भावुक हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। अनुराग पेंटिंग से अपनी नजरें हटाते हुए धीरे से चित्रा से पूछता है, तीसरे पैराग्राफ से आप क्या समझी चित्रा जी? क्या है तीसरे पैराग्राफ में? चित्रा नम लहजे के साथ ही कहती है, तीसरे पैराग्राफ में वो अपने बिछड़न के दर्द को बयां कर रही है। बता रही है कि उसके प्रेमी के जाने के बाद उसकी हालत कैसी हो गई है, कैसे वो हर पल हर सेकंड उसकी यादों को याद करते हुए मरते जा रही है। पर एक उम्मीद अभी भी उस स्त्री ने अपने मन में जगाई हुई है कि उसका परदेसी वापस आएगा और बिछड़न का दर्द मिटाएगा। इसलिए वो श्रृंगार करके बैठी हुई है, सादगी भरा श्रृंगार जो उसके प्रेमी को पसंद था। वो आज भी उसके प्रेमी के वापस आने का इंतजार कर रही है, और वो इंतजार सदियों पुराना है। इतना कहकर चित्रा भी एकदम चुप हो जाती है, उसी तरह जिस तरह अनुराग हो गया था। चित्रा की आंखों में पेंटिंग में जो स्त्री बनी हुई थी उसका दर्द झलकने लग गया था। चित्रा खोए हुए अंदाज में कहती है, अनुराग जी, क्या सच में कोई स्त्री किसी पुरुष को इतना चाह सकती है, उससे इतना प्रेम कर सकती है कि अपना जीवन जीना छोड़कर उसके वापस आने का इंतजार करती रहे? अनुराग भी कहीं खोए हुए अंदाज में जवाब देता है, हाँ चित्रा जी, क्यों नहीं कर सकती। एक स्त्री के मन में जब कोई पुरुष बस जाता है तो उस स्त्री के जीवन की आखिरी सांस तक निकल नहीं पाता है। उसके मरने के बाद भी वो उसके दिल में ही बसा रहता है। चित्रा अगले ही पल पूछती है, और पुरुष, उसका क्या उसके मन में भी आज भी वो स्त्री बसी हुई होगी? अनुराग चुप हो जाता है, कुछ जवाब नहीं देता है। अनुराग को ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने वो सवाल उसको मद्देनजर रखते हुए पूछा हो। चित्रा अनुराग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछती है, बोलिए ना अनुराग जी, आप चुप क्यों हो गए? क्या उस पुरुष के दिल में भी आज भी वो स्त्री बसी होगी? अनुराग धीरे से जवाब देता है, हाँ चित्रा जी, उस पुरुष के मन में आज भी वो स्त्री बसी होगी जिससे वो अपने गांव में प्रेम करता था। प्रेम तो तभी पूर्ण होता है ना जब स्त्री और पुरुष दोनों के मन में दोनों तरफ से प्यार हो। एक तरफा तो सिर्फ चाहत होती है। आप एक तरफा बस किसी को चाह सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं। अनुराग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, अगर उस स्त्री के मन में आज भी उसका प्रेमी बसा हुआ है तो फिर उस पुरुष के मन में भी आज भी उसकी प्रेमिका बसी होगी। बस परदेश जाकर उसकी चमक धमक देखकर वो अपनी प्रेमिका को कुछ देर के लिए भूल गया है। पर जिस दिन उसके प्रेमी की आंखों के सामने से उस शहर की चमक धमक की रोशनी कम होने लगेगी, उसे इस चीज का ज्ञात होगा कि प्रेम से बड़ा किसी चीज का कोई मोल नहीं। वो अपनी प्रेमिका के पास वापस लौट जाएगा। चित्रा अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है,
तो इसका मतलब आपको लगता है कि वो प्रेमिका जो अपने प्रेमी का सदियों से इंतजार कर रही है, वो उसकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा। अनुराग इस बार तुरंत जवाब देता है, हाँ चित्रा जी, वो वापस लौट कर आएगा। प्रेम अतीत की तरह होता है, आप उससे कितना भी भुलाने की कोशिश क्यों न करें, वो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में आपके सामने वापस लौट कर जरूर आता है। चित्रा नाराजगी भरे लहजे में कहती है, मतलब उस बेचारी स्त्री को अभी और इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसके प्रेमी को उनका प्रेम याद नहीं आ जाता। अनुराग झट से जवाब देता है, प्रेम का दूसरा नाम इंतजार ही है चित्रा जी। माता सीता ने भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इंतजार किया था। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि माता पार्वती ने भी तो महादेव को पाने के लिए 14,000 साल तक तपस्या की थी, जब स्वयं भगवानों को अपने प्रेम को पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी, इंतजार करना पड़ा था। तो हम तो मामूली इंसान हैं। आप खुद ही सोच सकती हैं हमें हमारे प्रेम को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चित्रा अनुराग से शरारत भरे अंदाज में कहती है, क्या क्या करना पड़ेगा अनुराग जी हमें हमारे प्रेम को पाने के लिए? अनुराग चित्रा की ये शरारत समझ जाता है और वो भी मुस्कुराने लग जाता है। चित्रा ऐसी ही थी, हंसमुख, दिलखुश, जो बस अपने आज में जीना चाहती थी, एक पल में किसी को भी अपना बना लेती थी। चित्रा अनुराग को देखते हुए ही मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से धीरे धीरे कहती है, आप सिर्फ लिखते ही अच्छा नहीं है अनुराग जी, बल्कि बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अनुराग जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जितना सोचा था आप उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अनुराग शर्माते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है चित्रा जी। चित्रा बड़े प्यार से कहती है, ऐसा ही है अनुराग जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। आपको मुझ पर यकीन नहीं है, चित्रा पर। अनुराग कहता है, अगर सिर्फ आपसे मिलता तो कभी आपकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर आपसे मिलने से पहले मैं आपकी पेंटिंग से मिला हूँ और तब से ही मुझे हर चीज पर यकीन होने लग गया है, उन चीजों पर भी जो कभी सिर्फ एक ख्वाब लगती थी। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ कहती है, पेंटिंग से याद आया, एक चीज तो मैं पूछना ही भूल गई जो सबसे जरूरी थी। मैं सोच कर आई थी ये बात तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगी, इसी सवाल ने तो रात भर मुझे परेशान किया है। अनुराग तुरंत पूछता है, ऐसा कौन सा सवाल है चित्रा जी जिसने आपको रात भर परेशान किया है, जरा मुझे भी तो बताइए। चित्रा कहती है, आपने जो कविता लिखी थी उस कविता की सारी लाइन मुझे समझ में आ गई, बस एक लाइन समझ में नहीं आई। समझ ही नहीं आया उसका मतलब क्या है? अनुराग झट से कहता है, कौन सी लाइन चित्रा जी? अनुराग के इतना कहते ही चित्रा अपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक करती है, जिसमें वही कागज की तस्वीर निकली हुई थी जिसमें अनुराग ने कविता लिखी थी। चित्रा अपने मोबाइल में वो तस्वीर देखते हुए कहती है, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, जिसमें लिखा है, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में, आपने इसमें ये क्यों लिखा? अनुराग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा क्या पूछ रही थी। वो चित्रा को सवालिया नजरों से देख रहा था। चित्रा अनुराग को अपनी बात समझाते हुए कहती है, अनुराग जी, मेरा मतलब है कि आपने पूरी कविता में कहीं भी उस स्त्री को नाम नहीं दिया, लेकिन आखिरी लाइन में आपने उस स्त्री को नाम दिया, वो भी यक्षिणी। ये यक्षिणी कौन है? चित्रा का यक्षिणी नाम लेते ही अनुराग के चेहरे के हाव भाव बदलने लग जाते हैं। उसका मन विचलित होने लग जाता है, जो उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था। चित्रा अनुराग के साथ फिर शरारत करते हुए अपनी दोनों भवें उठाते हुए कहती है, बताइए ना अनुराग जी, ये यक्षिणी कौन है? कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर एक्स तो नहीं है? अनुराग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा जी, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई एक्स है। चित्रा कुछ सीरियस होते हुए कहती है, तो फिर ये यक्षिणी कौन है? आपने इस स्त्री को यक्षिणी नाम ही क्यों दिया? कोई और भी तो दे सकते थे। अनुराग वापस से पेंटिंग को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये यक्षिणी कौन है। सच तो यह है चित्रा जी कि जब आप ये पेंटिंग उस हॉल में बना रही थी, तभी से मेरी नजरें इस पेंटिंग पर टिकी हुई थी। पता नहीं क्यों ये पेंटिंग मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और जब मैं इस पेंटिंग पर कविता लिखने बैठा तो मेरे सामने से सब गायब हो गया सिवाय इस पेंटिंग के। पेंटिंग में बनी इस स्त्री को देखकर मेरे अंदर से एक पुकार आई। उस पुकार में एक नाम था और वो था यक्षिणी का। अनुराग की बात सुनकर चित्रा एकदम खामोश हो गई थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। चित्रा अनुराग से कुछ और पूछती उससे पहले ही अनुराग चित्रा से हड़बड़ाहट के साथ पूछ बैठता है, चित्रा जी, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। चित्रा पहले तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर फिर बड़े प्यार से कहती है, हाँ अनुराग जी, पूछिए ना, क्या पूछना है। इतनी देर बाद तो आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं,
मैं आपको मना थोड़ी कर सकती हूँ। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, जब आप ये पेंटिंग बना रही थी तब क्या चल रहा था आपके मन में? आपने ये पेंटिंग कैसे बनाई चित्रा जी? चित्रा भी अनुराग की तरह कुछ जवाब नहीं देती है, चुप खड़ी रहती है। अनुराग चित्रा के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर जब चित्रा को वैसे ही चुप खड़ा देखता है तो उसका सब्र टूट जाता है। अनुराग फिर चित्रा पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, आप चुप क्यों हो गई चित्रा जी? बताइए ना, आपने ये पेंटिंग क्या सोचकर बनाई है? चित्रा धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए अनुराग से कहती है, अगर मैं सच भी कहूंगी तब भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे अनुराग जी, तो बेहतर है आप मुझसे ये सवाल करिए ही मत। अनुराग तुरंत चित्रा को अपने आप पर विश्वास दिलाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा ना चित्रा जी, जब से मैंने आपकी बनाई ये पेंटिंग देखी है मुझे आपकी सारी बातों पर यकीन होने लग गया है। आप कहिए तो सही। चित्रा बड़े ही नर्म लहजे में अनुराग से कहती है, सच तो ये है अनुराग जी, जब मैं अपने रूम से पेंटिंग कंपटीशन के लिए निकली थी तब सोच कर निकली थी कि कंपटीशन में मुझे कौन सी पेंटिंग बनानी है, क्योंकि उसकी रात भर मैंने प्रैक्टिस करी थी ताकि अगले दिन कंपटीशन में वो पेंटिंग अच्छे से बना सकूं। पर जब मैं हॉल में पहुंची और कंपटीशन शुरू हुआ तो मेरे साथ साथ बाकी सब भी ये जानकर हैरान हो गए कि आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग बनानी है। मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, पर फिर मैंने ठान लिया था कि रात भर जिस पेंटिंग की प्रैक्टिस की है मैं वो बनाऊंगी। पर जब वॉलंटियर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तब। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने वापस से वो सारे पल गुजरने लग गए हों जब वो आंखों पर उस पट्टी को बांधकर पेंटिंग बना रही थी, और वही दर्द और पीड़ा हो रही थी जो पेंटिंग में मौजूद स्त्री को हो रही थी। चित्रा को ऐसे एकदम से चुप देख अनुराग चित्रा से कहता है, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गए चित्रा जी? कहिए ना, जब वॉलंटियर ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी थी तब क्या हुआ था? चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ, जब वॉलंटियर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे आपकी यक्षिणी दिखाई दी। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरी यक्षिणी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।